हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पुनः पढ़ने वाले हैं सोक्रेटिस चैप्टर का जो शेष पार्ट बचा हुआ है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। यहाँ तक का हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया है। आगे का पैराग्राफ पढ़ना है तो पढ़ते हैं। द मेन हु आर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस एंड टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड हिज ट्रायल। तो गवर्न मतलब होता है शासन करना, समन मतलब बुलावा भेजना, एपियर माने प्रस्तुत होना, प्रकट होना, बिफोर माने सामने, और स्टैंड हिज ट्रायल मतलब होता है मुकदमा चलाना या मुकदमे की पैरवी करना। तो द मैन हु आर गवर्निंग एथेंस यानी एथेंस पर शासन करने वाले लोगों ने समन सोक्रेटिस टू एपियर बिफोर देम अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजा। यानी एथेंस पर शासन करने वाले या एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजा एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और उसके ऊपर उन लोगों ने मुकदमा चलाया और कह रहा है कि उसको मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन लोगों ने कहा। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप। स्केप मतलब होता है भाग जाना, हाइड माने छिप जाना, अंटिल माने जब तक नहीं, द स्टॉर्म स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, हैड ब्लोन ओवर समाप्त हो जाना। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप। उसके मित्रों ने, उसके जितने भी शुभचिंतक थे, उन सब शुभचिंतकों ने उसको भाग जाने या छिप जाने के लिए कहा जब तक कि उसके विरुद्ध जो तूफान चल रहा था तूफान समाप्त न हो जाए। यानी हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप आर हाइड। उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया टू स्केप भाग जाने के लिए, और टू हाइड या छिप जाने के लिए, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर जब तक कि तूफान थम नहीं जाता जो उसके विरुद्ध चलाया जा रहा था। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड। लेकिन सुकरात, कावर्ड मतलब होता है कायर, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। ही न्यू वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टाट और उसने लोगों को वही सिखाया है, वाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट जिसे वह न्यायपूर्ण मानता था, ट्रू सत्य मानता था, ऑनरेबल सम्मानजनक मानता था, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट और इसीलिए वह कोर्ट चला गया यानी न्यायालय चला गया। हिज क्लॉथ एंड शूज वर डस्टी। हिज क्लॉथ उसके कपड़े, एंड शूज और जो उसके जूते थे, वर डस्टी यानी धूल से भरे हुए थे, यानी धूल के कारण गंदे हो गए थे। एंड ट्रैवल स्टैंड ट्रैवल स्टैंड और कह रहा है कि ट्रैवल स्टैंड का मतलब होता है यात्रा के कारण गंदे हो जाना या खराब हो जाना। तो कह रहा है कि हिज क्लॉथ एंड शूज वर डस्टी यानी उसके जो कपड़े थे और जो जूते थे वह धूल के कारण यानी धूल से गंदे हो गए थे। और कह रहा है एंड ट्रैवल स्टैंड और यात्रा के कारण, बहुत अत्यधिक यात्रा करने के कारण वह बिल्कुल गंदे दिखाई दे रहे थे, भद्दे दिखाई दे रहे थे। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैवी गारमेंट्स। बट एवरीवन न्यू लेकिन हर एक व्यक्ति जानता था, दैट अ नोबल हार्ट बीट, नोबल मतलब उदार, हार्ट मतलब हृदय, बीट मतलब धड़कता है, अंडर द शैवी गारमेंट यानी जो भद्दे कपड़े हैं उन भद्दे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। यह सभी लोग जानते थे, जितने भी एथेंस के निवासी थे उन्हें यह अवगत था कि सुकरात एक अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैवी गारमेंट। हर एक व्यक्ति जानते थे कि उस गंदे कपड़े के अंदर एक हृदय, जो उदार हृदय है, एक श्रेष्ठ हृदय है, वह श्रेष्ठ हृदय उस गंदे कपड़े के भीतर भी धड़कता है। आगे दे रहा है कि ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। ही मेड पावरफुल, पावरफुल माने जोरदार, डिग्निफाइड माने सम्मानित, स्पीच माने भाषण यानी ओजस्वीपूर्ण
यानी उसने जोरदार और ओजस्वीपूर्ण यानी सम्मानित भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। कह रहा है कि ही टोल्ड द एथेनियंस यानी वह एथेंस में निवास करने वाले लोगों से यह कहा दैट दे वुड गेन, गेन माने लाभ कमाना, नथिंग माने कुछ नहीं, कहा कि आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा बाई टेकिंग अवे, टेक अवे माने छीन लेना, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उसने कहा कि मेरे जीवन के कुछ शेष जो वर्ष बचे हुए हैं उस शेष वर्षों को यदि आप मुझसे छीन लेते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बट दैट ही वाज विलिंग, लेकिन उसने यह कहा कि बट दैट ही वाज विलिंग कि वह इच्छा करेगा टू डाई मरने की, मैनी डेथ यानी कई मृत्यु, फॉर वाट उसके लिए ही बिलीव्ड टू बी राइट जिसे वह सत्य सही मानता है। यानी सुकरात ने कहा कि मैं उसके लिए कई बार जीने और यानी कई बार जन्म लेना, कई बार मरने के लिए तैयार हूँ। जिस चीज़ को मैं मानता हूँ सत्य है, अगर वह सत्य है तो उसके लिए मैं कई बार मरने और कई बार जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ। अब दे रहा है कि द जज लिसेंड टू हिम, यानी जो भी जज थे उन्होंने उसकी बातों को सुना, क्वेश्चनड हिम उसे प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ और उसे मृत्यु की सज़ा सुना दी। द जजेज लिसेंड टू हिम यानी जजों ने सुकरात के द्वारा कहे गए सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, क्वेश्चनड हिम सुकरात से प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ और उसे मौत की सज़ा यानी मृत्यु दंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं किया। ही लीन मतलब होता है सहारा लेते हुए झुक जाना। ही लीन्ड ऑन हिज स्टेक, वह सहारा लेते हुए अपनी छड़ी पर झुक गया। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, लुकिंग राउंड चारों तरफ देखते हुए, क्राउडेड भीड़ से भरी हुई, कोर्ट रूम यानी उस न्यायालय में, कि न्यायालय में चारों तरफ जो भीड़ से भरी हुई कमरा थी उस कमरे में चारों तरफ वह देखा। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। तो दे रहा है कि प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। प्लेटो और उसके जो दूसरे शिष्य थे वर देयर वहीं पर थे, इन द कोर्ट उस न्यायालय में, ऑल द टाइम हर समय, यानी हर समय प्लेटो और उसके जो अन्य शिष्य थे वह हर समय न्यायालय में बने हुए थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन ही टोल्ड देम, यानी सुकरात अपने शिष्यों से यह कहा कि नो एविल कोई बुराई नहीं, कैन हैपन घटित हो सकती है, टू अ गुड मैन एक अच्छे व्यक्ति के साथ, यानी एक अच्छे व्यक्ति के साथ कभी भी कोई भी बुराई नहीं घट सकती है। आइदर इन लाइफ न तो जीवन में, आर आफ्टर डेथ और ना ही मृत्यु के पश्चात। तो सुकरात का कहना था कि किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुरा कार्य नहीं हो सकता है, न तो उसके जीवन में और ना ही उसके मृत्यु के पश्चात। सो इसलिए बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए उसने कहा कि प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, आवर यानी घड़ी, ऑफ माई डिपार्चर मेरे विदाई का, मेरे प्रस्थान का, उसने कहा मेरे जाने का समय हैज़ अराइव्ड आ गया है, एंड वी गो आवर वेज और हम अपने अपने रास्तों पर जाते हैं। आई टू डाई मुझे मरना है, एंड यू टू लाइव और तुम्हें जीवित रहना है। तो सुकरात ने कहा द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे गमन का, मेरे जाने का, मेरे मरने का समय आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज हम अपने अपने मार्ग पे जाते हैं। आई टू डाई मुझे मरना है, एंड यू टू लाइव और तुम्हें जीवित रहना है। अब आगे दिया है कि देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, देन उसके पश्चात सोल्जर्स यानी सिपाही सैनिक
केम आए एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे कारागार में बंदीगृह में लेकर के चले गए। यानी उसके पश्चात सिपाही आए और सुकरात को बंदीगृह में लेकर के चले गए। हिज वाइफ फॉलोड हिम विद हिज 3 चिल्ड्रेन, यानी सुकरात की पत्नी उसके पीछे पीछे उसके 3 बच्चों के साथ गई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स, करा तमाम उसके जो प्रिय शिष्य थे, वर आल्सो विद हिम, वह भी सुकरात के साथ साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक्ड टू हिम, और काफ़ी लंबे समय तक उनके शिष्यों ने सुकरात से वार्ता किया। ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और सुकरात ने अपने शिष्यों को बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण यानी बहुत ही ज्ञान वाली बातों को बताया। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, विच जिसे दे यानी उनके शिष्यों ने ट्रेजर्ड यानी खजाने के रूप में संचित कर लिया, इन देयर हार्ट्स अपने हृदय में। ट्रेजर मतलब इसे खजाना होता है, यहाँ वर्ब में दिया है ट्रेजर यानी खजाने के रूप में संचित कर लेना। इन देयर हार्ट्स अपने हृदय में। तो जो कुछ सुकरात ने अपने शिष्यों को जो बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण बातों को बताया, उन सभी बातों को उनके जितने शिष्य थे उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सोन, लेकिन हर एक क्षण उसके जो मित्र थे, उसके जितने भी प्यूपिल थे यानी छात्र थे, चाहे उसके शिष्य थे, ये सभी जानते थे दैट सोक्रेटिस वुड डाई सोन, कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा। दे वर सैड, वे सभी इस बात को लेकर के दुखी थे। फॉर करा क्योंकि एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, यानी ही मतलब सोक्रेटिस, यानी ही वॉज लाइक अ फादर यानी सुकरात एक पिता की तरह था, ऑफ होम उनके लिए, और वी वर बीइंग बिरीव्ड, और उसमें प्लेटो ने लिखा है कि वी वर बीइंग बिरीव्ड, और हम लोग वंचित होने जा रहे थे, एंड वी वर अबाउट टू पास, और हम लोग गुजारने वाले थे, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज आर्फन, रेस्ट मतलब शेष, लाइफ्स माने जीवन, आर्फन मतलब अनाथ, कि हम अपने जीवन के जो शेष समय थे, उस शेष जीवन के समय को हम लोग अनाथ के रूप में गुजारने वाले थे। तो प्लेटो ने जैसे लिखा है कि सुकरात उन सभी छात्रों के लिए, अपने जितने शिष्य थे उनके लिए वह पिता के समान था, सभी लोग उसे अपने पिता के रूप में मानते थे, और इसीलिए प्लेटो ने लिखा है कि जैसा प्रतीत हो रहा था कि सुकरात के मृत्यु के पश्चात वे सभी लोग अपने जीवन के शेष भाग को अनाथ के रूप में व्यतीत करने वाले हैं। अब दिया है कि आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, यानी जो करा है कि वृक्षों की चोटियों यानी वृक्षों की चोटियों से सूर्य के छिप जाने के पश्चात द जेलर केम इन, जो जेलर था वह अंदर आया, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसने सुकरात को मरने के लिए तैयार होने को कहा। यानी आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्रीज टॉप्स, यानी वृक्ष की चोटियों के पीछे सूर्य के छिप जाने के पश्चात द जेलर केम, यानी जेलर अंदर आया, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। अब दे रहा है कि इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, कह रहा है कि एथेंस में जब लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी या मौत का दंड दिया जाता था, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक कप विष दे दिया जाता था, पॉइजन यानी जहर, विष। तो दे वर गिवन पैसिव वॉइस में है, दे वर गिवन उन्हें दिया जाता था, अ कप ऑफ पॉइजन एक प्याला विष दे दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, और सुकरात भी इस बात को जानता था। एंड ही नॉडेड, नॉड मतलब होता है सिर हिला करके स्वीकृति प्रदान करना, वही कह रहा है एंड ही नॉडेड, यानी सुकरात ने सिर हिला करके
अपनी सहमति जाहिर कर दिया कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो वही कह रहा है कि एंड नॉडेड टू द जेलर, उसने जेलर को अपनी सिर हिला करके स्वीकृति प्रदान किया। हु मतलब यहाँ जेलर, हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, यानी जेलर सुकरात की तरफ बहुत ही दुखीपूर्ण भाव से देखते हुए यह कह रहा था, यू यानी तुम, सोक्रेटिस सुकरात यानी सुकरात तुम, whom I know to be the noblest, the gentlest and best of all who ever came to this place। तो वह जेलर कह रहा है कि सुकरात, तुमको जहाँ तक मैं जानता हूँ, अब तक जितने लोग इस जेल के अंदर आए हैं, उस जेल के अंदर आने वाले उन सभी लोगों में तुम सबसे नोबलेस्ट यानी सबसे श्रेष्ठ हो, जेंटलेस्ट सबसे सज्जन हो, एंड बेस्ट और सबसे अच्छे हो जितने लोग आज तक यहाँ आए हैं। विल नॉट बी एंग्री, कह रहा है कि विल नॉट बी एंग्री, नाराज मत होना, विद मी मुझसे, वेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुम्हें यह विष का प्याला पीने के लिए कहूँगा तो तुम मुझ पर क्रोधित मत होना। फॉर क्योंकि, अदर्स दूसरे लोग, एंड नॉट आई मैं नहीं, आर द गिल्टी काज इसके लिए, गिल्टी माने दोषी, अपराधी। तो जो जेलर है वह कह रहा है कि अगर मैं तुमसे यह विष का प्याला पीने के लिए जब मैं कहूँगा तो विल नॉट बी एंग्री, तब मुझ पर तुम क्रोधित मत होना, क्योंकि इसके लिए दूसरे लोग दोषी हैं, यानी फॉर अदर्स आर गिल्टी, दूसरे लोग दोषी हैं, नॉट आई, करा मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, मैं नहीं तुम्हें मारना चाहता हूँ, यहाँ के जो शासक लोग हैं वह तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए वे लोग इसके अपराधी हैं। और दे रहा है बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, करा फूट फूट करके रोता हुआ, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया, एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और एक कप वह विष का प्याला लेकर के लौटा। अब दिया है कि मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। मे द गॉड्स यानी हे देवताओं, प्रॉस्पर समृद्धशाली बनाओ, माई जर्नी मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस यानी इस संसार से, टू द अदर वर्ल्ड दूसरे संसार में। तो वह देवताओं से निवेदन करते हुए कह रहा है कि हे देवताओं, हे ईश्वर, इस संसार से मेरी जो यात्रा दूसरे संसार में होने जा रही है, इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को आप समृद्धशाली यानी सफल बनाएं। सेड सोक्रेटिस सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड हिज कप टू हिज लिप्स, और उसने जो विष का प्याला था उसे अपने ओठों से लगा लिया, यानी वह पीने लगा। हिज प्यूपिल्स उसके जो शिष्य थे, ट्राई टू कीप बैक मतलब रोके रखना, देयर टीयर्स अपने आंसुओं को, उसके शिष्य अपने आंसुओं को रोकने का उन लोगों ने भरसक प्रयास किया। बट वन सॉब्ड, सॉब मतलब होता है सिसकना, वन सॉब्ड अलाउड, लेकिन एक उनमें जो शिष्य था वह जोर से सिसकने लगा। एंड दिस डिस्ट्रेस मतलब होता है परेशान कर देना, द अदर दूसरे लोगों को। तो एक शिष्य के सिसकने को सुन करके जो दूसरे भी वहाँ लोग थे, यह सिसकना दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। एंड सून और कर शीघ्र ही, द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, पूरा का पूरा कमरा रोने की आवाज़ से गूंज उठा, भर गया। सोक्रेटिस पाज्ड, कराए कि सुकरात रुक गया, विद अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, यानी वह अपने हाथों में अधूरे जो विष का प्याला था उस प्याला को ले करके वह रुक गया, यानी पूरा का पूरा विष का प्याला अभी वह विष नहीं पिया था, अधूरा ही अपने हाथ में लेकर के वह रुक गया। और कह रहा है कि व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइज, स्ट्रेंज यानी विचित्र, अद्भुत, यह विचित्र सा आवाज़ कैसा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो सुकरात अपने शिष्यों से पूछ रहा है, यह विचित्र सा आवाज़ कैसा है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन,
कि एक मनुष्य को, एक आदमी को शुड डाई इन पीस यानी शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, सुकरात अपने शिष्यों से कह रहा है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, और धैर्य रखो, साहस रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, कह रहा है ही यानी सुकरात, लुक्ड अराउंड अपने चारों तरफ देखा, रिमेंबरिंग समथिंग कुछ याद करता हुआ, यानी किसी चीज़ को याद करता हुआ वह कमरे में चारों तरफ देखा। उसके बाद कह रहा है क्राइटो ही विस्पर्ड, यानी वह धीरे से बोलते हुए कहा, क्राइटो टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, यानी अपने एक उसी में से किसी शिष्य का नाम, जिसका नाम क्राइटो था, उसको पुकारते हुए उसने कहा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। यानी उसने क्राइटो का नाम पुकारते हुए कहा, क्राइटो कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो, मेरा एक कार्य कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्क्यूलेपियस, कहा कि मैं एक एस्क्यूलेपियस का, एक मुर्गे का ऋणी हूँ। या आई ओ अ कॉक टू एस्क्यूलेपियस, मुझे एस्क्यूलेपियस को एक मुर्गा भेंट करना है। विल यू पे द डेट, क्या तुम उस कर्ज को चुका दोगे, क्या उस भेंट को तुम चढ़ा दोगे। इट शैल बी पेड सेड क्राइटो, तो क्राइटो ने कहा इट शैल बी पेड, चुका दिया जाएगा, यानी मैं उस कर्ज को चुका दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है, यानी क्या कुछ और भी आपको कहना है। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया, यानी सुकरात के उत्तर मिलने का उसने प्रतीक्षा किया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन सुकरात के तरफ से किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं आया। फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड। लेखक करें फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस जो सुकरात था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स यानी यूनानियों में सबसे जो महान सुकरात था, वाज डेड, वह मर चुका था। तो क्राइटो ने कहा कि मैं, यानी इट शैल बी पेड, यानी कर्ज चुका दिया जाएगा, पेड कर दिया जाएगा, क्या आपको कुछ और भी कहना है, कोई और भी बात है। लेकिन उसने उनके उत्तर की प्रतीक्षा किया, लेकिन सुकरात ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब तक उसका निधन हो चुका था और वह इस दुनिया से विदा हो चुका था। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं तब किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।